हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा बेसिकली लेक्चर है वो है ईबे की टर्मिनोलॉजीज़। अगर आप ईबे पर काम स्टार्ट करना चाहते हैं और आपको ये समझ नहीं आ रहा कि लिस्टिंग, एसकेयू, फाइनल वैल्यू फ़ी, हैंडलिंग टाइम क्या होता है, तो ये लेक्चर आपके लिए है। आज हम ईबे की हर इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ को रियल एग्जांपल के साथ समझेंगे। तो बेसिकली अब हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो है बेसिक ईबे टर्मिनोलॉजीज़। ईबे का मतलब क्या है? ईबे जो है वो एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जहाँ सेलर्स अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं और बायर जो परचेज़ करते हैं। एग्जांपल जैसे दराज एक मार्केट प्लेस है, वैसे ही ईबे जो है वो इंटरनेशनल मार्केट प्लेस है। यहाँ तक आपको बेसिकली समझ आ गई होगी। उसके बाद हमारा सेकंड है कि सेलर्स क्या होता है। सेलर जो बंदा ईबे पर प्रोडक्ट बेचता है। एग्जांपल अगर आप मोबाइल कवर सेल कर रहे हो तो आप जो हो वो क्या हो? सेलर। ठीक है। उसके बाद है बायर। बायर जो है वो जो बंदा प्रोडक्ट ख़रीदता है। एग्जांपल यूएसए का कस्टमर जो है वो ना मतलब आपसे प्रोडक्ट बाय कर रहा है तो वो क्या हुआ? बायर है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई बायर कौन है, सेलर कौन है। उसके बाद लिस्टिंग क्या है? प्रोडक्ट को ईबे पर अपलोड करना लिस्टिंग कहलाता है। समझ आ गई इस चीज़ की? लिस्टिंग क्या है? प्रोडक्ट को ईबे पर अपलोड करना लिस्टिंग कहलाता है। एग्जांपल टाइटल प्लस इमेज प्लस प्राइस प्लस डिस्क्रिप्शन, ये क्या हुआ? ये एक लिस्टिंग हो गई है। उसके बाद एसकेयू क्या है? स्टॉक कीपिंग यूनिट, सेलर्स का अपना इंटरनल प्रोडक्ट कोड। अगर मोबाइल एग्जांपल के साथ मोबाइल कवर ब्लैक है तो हम लिखेंगे एमसी मतलब मोबाइल कवर, BL के ब्लैक 01। ये क्या कहलाता है? स्टॉक कीपिंग यूनिट, मतलब ये एग्जांपल के साथ। उसके बाद हमारा सेकंड है मोबाइल कवर रेड, तो हम लिखेंगे मोबाइल कवर MC रेड, RED रेड और इज इक्वल 02। ठीक है। उसके बाद हमारा पार्ट 2 जो है वो है कि प्रोडक्ट ऑर्डर टर्मिनोलॉजीज़, प्रोडक्ट ऑर्डर की। अब है हमारे पास आइटम। आइटम क्या कहलाती है? जो चीज़ आप सेल कर रहे हो वो क्या है? वो आइटम है। एग्जांपल आईफोन 14 सिलिकॉन केस, ये क्या है? ये एक आइटम है। या आप बैग सेल कर रहे हो तो वो क्या है? वो आइटम है। या आप कवर सेल कर रहे हो तो वो क्या है? वो आइटम है। क्वांटिटी क्या है? कितने यूनिट्स आपके पास अवेलेबल हैं या कितने बिक गए हैं तो क्या है वो? या जितने टोटल आपके पास पड़े हैं स्टॉक, वो क्या है? एग्जांपल के तौर पे 10 क्या है? क्वांटिटी, मतलब 10 पीसीस स्टॉक में है। ठीक है। उसके बाद ऑर्डर, बायर ने प्रोडक्ट परचेज़ कर ली। ये एग्जांपल के तौर पे बायर ने पेमेंट कर दी तो वो ऑर्डर क्या हो गया? रिसीव्ड हो गया। उसके बाद हैंडलिंग टाइम, ऑर्डर रिसीव होने के बाद कितने दिन में शिप करोगे, ये क्या है? हैंडलिंग टाइम। एग्जांपल हैंडलिंग टाइम जो है वो 2 डेज़ है, मतलब 2 दिन के अंदर डिस्पैच होगा। शिपिंग, प्रोडक्ट बायर तक पहुंचाना। एग्जांपल चाइना से यूएसए कस्टमर तक प्रोडक्ट जाना, वो क्या कहलाता है? शिपिंग। पार्ट 3 प्राइस फीस टर्मिनोलॉजीज। बाय इट नाउ, फिक्स्ड प्राइस पर प्रोडक्ट सेल करना क्या कहलाता है? बाय इट नाउ, मतलब आपने प्राइस लगा दी है और आगे ऑप्शन आ रहा है बाय इट नाउ का या बाय का, तो वो क्या है? फिक्स प्राइस पर प्रोडक्ट सेल करना। एग्जांपल आप जो है वो 19.99 पर जो है वो प्रोडक्ट आपने प्राइस लगाई है, बायर डायरेक्ट बाय करेगा इस पर। ठीक है, ये क्या कहलाता है? बाय इट नाउ। उसके बाद 1 टू ऑक्शन, बिडिंग सिस्टम। एग्जांपल स्टार्ट प्राइस आपकी थी $5, लोग बिड करते हैं तो हाईएस्ट बिडर विन कहलाते हैं। बेस्ट ऑफर, बायर सेलर्स को अपनी प्राइस ऑफ़र करता है। एग्जांपल आपने प्रोडक्ट प्राइस लगाई $20, बायर ने ऑफ़र लगाई जो है वो उसके लिए $15, सेलर एक्सेप्ट रिजेक्ट। उसके बाद फाइनल वैल्यूज़ फ़ीस, ईबे को का मेन कमीशन जो है फाइनल वैल्यू फ़ी। एग्जांपल प्रोडक्ट सोल्ड हुई $100 में, फाइनल वैल्यू फ़ी जो है वो 13% है, तो ईबे की फ़ी कितनी बनी? $13। इंस्ट्रक्शन फ़ी, लिस्टिंग लगाने की फ़ी ज़्यादातर फ्री होती है। इंस्ट्रक्शन फ़ी क्या है? लिस्टिंग लगाने की फ़ी वो फ्री होती है, और आप किसी पे भी लगाएंगे तो वो फ्री होती है। उसके बाद काउंट परफॉर्मेंस टर्मिनोलॉजीज, फीडबैक, बायर का रिव्यू, अगर तो वो पॉजिटिव में आ रहा है तो उसके 5 आ गए हैं, अगर वो नेगेटिव में है तो उसके स्टार कम होंगे, तो ये पॉजिटिव फीडबैक है। उसके बाद सेलर रेटिंग, रेटिंग क्या होती है? सेलर की परफॉर्मेंस स्कोर्स,
मतलब सेल जो कर रहा है उसकी परफॉर्मेंस लेवल, अगर तो टॉप रेटेड सेलर है तो उसका स्टार आएगा, अगर अबव स्टैंडर्ड है तो उसका कुछ नहीं, और बिलो स्टैंडर्ड पर रॉन्ग। डिफेक्ट रेट, ऑर्डर्स में प्रॉब्लम का परसेंटेज, एग्जांपल लेट शिपिंग, कैंसिल, अगर डिफेक्ट पड़ेगा, अगर आप लेट शिपिंग कर रहे हैं, कैंसिल ऑर्डर करिए, रिटर्न इशू, तो उस पर जो है इफेक्ट पड़ेगा। रिटर्न का मतलब है बायर्स प्रोडक्ट वापस भेज दें, ये रिटर्न है। रिफ़ंड, बायर को पैसे वापस देना, ये रिफ़ंड है। पार्ट 5 शिपिंग ट्रैकिंग टर्मिनोलॉजीज। ट्रैकिंग नंबर क्या है? शिपमेंट का ट्रैकिंग कोड, जो शिपमेंट आप कर रहे हो ना उसका ट्रैकिंग कोड जो है वो ट्रैकिंग नंबर है। एग्जांपल, आप किससे कर रहे हो? यूएसपीएस से कर रहे हो, फेडेक्स से कर रहे हो, डीएचएल से ट्रैकिंग कर रहे हो, जहाँ से आप भिजवा रहे हो। डिलीवरी टाइमिंग, टाइम क्या है, कितने दिन में जो है वो प्रोडक्ट डिलीवर होगा, ये डिलीवरी टाइमिंग कहलाता है। इंटरनेशनल शिपिंग क्या है? कंट्री से बाहर शिपमेंट करनी, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से यूएसए करनी, ये इंटरनेशनल शिपिंग कहलाता है। उसके बाद सेफ्टी पॉलिसी टर्मिनोलॉजीज़ क्या है? ईबे की पॉलिसी, रूल्स जो फॉलो करने होते हैं ईबे के, वो ईबे पॉलिसी कहलाता है। अकाउंट सस्पेंशन क्या है? रूल्स ब्रेक करने पर जो है वो अकाउंट बंद हो जाता है, अकाउंट सस्पेंशन का कहलाता है। केस डिस्प्यूट, बायर कंप्लेन करता है, रेज करे तो वो केस कहलाता है। उसके बाद प्रैक्टिकल एग्जांपल, प्रोडक्ट की जो है वो प्राइस कितनी है, फॉर एग्जांपल $50, शिपिंग कितनी पड़ रही है आपको? ये पड़ रही है आपको $10। टोटल आपकी सेल कितनी हुई है? ये है जी $60, ठीक है। ईबे की फ़ी कितनी निकली? 13%, $7.8। प्रॉफिट कैलकुलेट करना आसान हो गया, ठीक है। उसके बाद लेक्चर का हमारा जो एंड है, अगर आपने ईबे टर्मिनोलॉजी समझ गए हो तो ईबे बिज़नेस का 50% जो है वो आसान हो जाता है। तो ये था हमारा बेसिकली लेक्चर के ईबे की टर्मिनोलॉजीज़ क्या है। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मेरी जितनी भी आने वाली वीडियोज़ है वो आप तक जो है वो पहुँच सके। थैंक यू।